अब बटलोई में जो खीर बन रही है वो तो अंदर स्वयं ही स्वयं काम हो रहा है। अब कोई माँ का काम नहीं बचा। बोलो माँ, कि उसमें हाथ डालते रहोगे क्या? वो आप हाथ डालते रहोगे गंदी खीर, वो हाथ तुम्हारा बचेगा क्या? झुलस जाएगा। तो जैसे माँ अपना काम कर चुकी है, अब जो भी काम होगा वो पात्र में होगा। पात्र में होगा महात्मा जी, पात्र में होगा, पर पात्र का नहीं होगा। ओ, पात्र में होगा पर पात्र का नहीं होगा, पात्र में होगा। होगा किसका? होगा किसका? चावल का। परमन किस में चल रहा है? खीर कौन बन रहा है? चावल, गेहूं, बराबर। ऐसे ही दीक्षा ले ली, पात्र तैयार है। अब पात्र तैयार है, पात्र रखा हुआ है। अब काम क्या हो रहा है? अब पात्र का नहीं हो रहा है, इसका परमन तो पात्र का दोनों उत्पादन स्वतंत्र चल रहा है। वो उसको तो भविष्य में फूटना ही, नष्ट होना ही है। ऐसे शरीर को तो नाश होना ही है। अब जो कार्य हो रहा है वो जैसे गेहूं का गेहूं में, चावल का चावल में काम हो रहा है। मिश्रण चल रहा है, दूध और गेहूं का मिश्रण चल रहा है। हे मित्र, दीक्षा के बाद अब क्या होता है? वो जीव शरीर का परिणमन स्वतंत्र चल रहा है। अब परिणामों की दिशा अंदर आत्मा में ही आत्मा का परिणमन चल रहा है। ये बन रही शुद्ध खीर। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, स्वयं ही बनावे और स्वयं ही खावे, वो खात खात न अघावे। एक योगी असन बनावे, ये खीर बन रही है, ये खीर बन रही है। देखने वाले देखते रहेंगे। उसी खीर को कोई कटोरी में ले गया, कोई थाली में ले गया, कोई गिलास में भर के ले गया। हाँ भैया, कुछ लोग गिलास में भर ले आते हैं। मालूम, सागर कहता है चम्मच डाल के गिलास में, देख जिनेश्वर मेरी खीर। जिनेश्वर कहता देखो मेरी कटोरी की खीर। वो भाई कहता डॉक्टर मेरी थाली की खीर। पंडित कौन कमजोर था? वो मिट्टी के कटोरे में ले गया, बोले मैं देख मेरी स्वादिष्ट खीर सकोरे की। पर मित्र प्रशांत आया और सोने के कटोरे कोल्हापुर से खरीद लाया। बोले मेरे सोने की खीर। हे मित्र, तुम बर्तन कितनी बदल लो, खीर तो वही है जो है। हे मित्र, मुराद कितनी बदलते जाएं, रत्नात्रय धर्म तो वही है जो महावीर ने धारण किया था, जो आदिनाथ ने धारण किया था। मित्र, आदि सागर बदल सकते हैं, महावीर कीर्ति बदल सकते हैं, शांति सागर बदल सकते हैं, देशभूषण बदल सकते हैं, जितने मुराज बदल सकते हैं, लेकिन रत्नात्रय धर्म तो बदलने वाला नहीं है। वो तो जो है सो है। कुंथलगिरी में आचार्य शांति सागर महाराज ने ऐसी खीर बनाई। कुंथलगिरी में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने 69 वर्ष पूर्व, आज से 69 वर्ष पूर्व एक ऐसी खीर बनाई, इतनी स्वादिष्ट बन गई कि आज भी लोग स्वाद भूल नहीं पा रहे हैं। वो खीर समाधि की बनाई। दुनिया को लोग भूल सकते हैं। जिस साधक ने 36 दिन की संलेखना ली हो और एक व्यक्ति एक दिन में पानी पानी चिल्ला पड़ता है, रोटी रोटी चिल्लाता है, वो शासन है जिसमें प्राणों की चिंता नहीं होती है, प्रण की चिंता होती है। वो जिन शासन है। हे मित्र, शरीर के राग के लिए योगी चौमासा छोड़ के नहीं जाते। शरीर के राग के लिए योगी साधना छोड़ के नहीं जाते हैं। ये मोक्ष मार्ग इतना गंभीर है, इसमें मित्र प्रण का ध्यान रखा जाता है, प्रण का ध्यान रखा जाता है। प्राणांत भंगतव्यम गुरु साक्षी श्रुतम व्रतम, प्राणांत तक्षण दुखम व्रत भंगो भवे हुए। प्राण का अंत भी हो जाए तब भी गुरु की साक्ष्य में लिया व्रत को भंग नहीं करना पड़ता है। प्राणांत तक्षण दुखम, प्राण का अंत हो जाए तक्षण में दुख होता है,
व्रत भंगो भवे भवे, जो व्रत को भंग करता है वो भाव भाव में दुखी होता है। आचार्य महाराज को समाधि नहीं लेना था, समाधि नहीं लेना था। जिनेश्वर नेत्रों की ज्योति मंद पड़ गई। जब नेत्रों की ज्योति मंद पड़ी, दिगंबर मुनि ऐसा समति, कैसे समतियों का पालन होता? उत्सर समति, आदान निक्षेपण समति, समतियों के पालन जब तक चलता है तब तक साधु आहार लेता है, और समतियों का पालन बंद हो जाता है, योगी समाधि लेता है। अच्छा, शांति सागर महाराज जी ने जब देखा नेत्रों की ज्योति मंद पड़ गई, उन्होंने सल्लेखन के व्रत को धारण कर लिया। पर कहने वालों ने उनको भी नहीं छोड़ा था। कई विद्वानों ने, पंडितों ने विकास आचार्य महाराज की ज्योति मंद पड़ने पर पहले से लिखना प्रारंभ कर दिया था कि समाधि ले रहे, समाधि ले रहे, समाधि ले रहे। उन्होंने कहा ठीक, आपने घोषित कर ही दिया है तो मैं ले ही रहा हूं। जिन्होंने लेख लिखे थे ना, वो बुजुर्ग विद्वानों को भी मैंने देखा है। बोले महाराज मैंने लेख लिखा था, हमने बड़ा अच्छा किया तुमने लेख लिख करके। बोले बाद में क्षमा मांग के आ गया था। उनकी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा कर लिया आपने। लेकिन कहने वाले किसी को छोड़ते नहीं। लेख छपे, बहुत लेख छपे, पर जगन मोहन लाल शास्त्री कटनी में आचार्य शांति साहब महाराज का चातुर्मास हो चुका है। ललितपुर में आचार्य शांति साहब महाराज का चातुर्मास हो चुका है। उत्तर भारत में 2 चातुर्मास हुए। सम्मेशगर से आने के बाद उन्होंने कटनी ललितपुर में चातुर्मास किया, और जो उनकी विधि की जो कथा लिखी है ग्रंथों में, चारित्रकृति में, वो ललितपुर की है। आचार्य शांति सागर महाराज जी विधि लेके निकल गए एक दिन। बड़ी विचित्र विधि थी, विचित्रात्मा, विचित्र विधि थी। मतलब इन्हें अपने आप को विचित्र स्वीकार कर लिया। कोई ने जी क्यों नहीं बोला। तो विधि मालूम क्या थी? बैल के सिर पर गुड़ लगा होना चाहिए। अब कहां बैल और कहां गुड़? बैल के सिर पर गुड़ होना चाहिए था। बहुत दिन निकल गए, विधि नहीं मिली। एक जैनी की दुकान पर बाहर से गुड़ की गाड़ी आई थी। वो गुड़ उतर रहा था, इसी बीच में बैल बिचक गया, पता नहीं क्या हुआ। उसने, उसको खुजली पड़ी, उसने, बैल ने वो गुड़ की भेली में ही सिर मार दिया। और सिर मारा तो जो मालिक था वो दौड़ा बैल के उठाने के लिए, तो बैल भाग गया। और जैसे ही बैल भागा, सामने से आचार्य महाराज आ रहे थे, उनको सींग में गुड़ लगा मिल गया, वे खड़े हो गए, बोले पड़घान हो गया। तो भाई जीवन के एक गुण रहस्य हैं। साधक अपने भाग्य की परीक्षा करता है, भाग्य की परीक्षा करते हैं। तो एक ऐसे दिन भी आया था, एक दिन उन्होंने हीरे मोती की विधि ले ली कि जमीन पर हीरे पड़े मिलना चाहिए। अब गले में हीरे पड़े तो मिल जाए माला में, लेकिन गली में कैसे मिलेंगे? गले के हीरे गली में चाह रहे थे महाराज। ओहो हो। अब आपके अभी आए थे उनके भैया बेटा यहाँ पर, पूना बंबई के सेठ जबेरी जी। अभी 2 दिन पहले उनका बेटा आया था यहाँ पर। बोले महाराज जी हमारे पिताजी आचार्य शांति सागर के संघपति बन के उन्होंने सम्मेशगर की यात्रा कराई थी। अब घटना बंबई की है।
विधि लेके निकल गए, 2-3 दिन निकल गए, विधि नहीं मिल रही तो लोग घबराते ना, कहीं के लोटा कहीं पटकते ना, आप देखो अभी थोड़ी देर से। ओह, अब वो सेठानी उनकी भैया जवेरी की सेठानी भाई, गले में हार पहने थे। दुनिया को क्या मालूम, पर विधि को मालूम विधि रहती है, विधि को मालूम विधि रहती है। और जैसे आचार्य महाराज निकले, अब वो सेठानी खड़ी हुई थी, बड़बड़ा गई बेचारी, इधर से लोटा उधर से ऐसे ऐसे लोटा मोटा किया, वो गले में हाथ लग गया स्वयं का। और जैसे ही हाथ आया वो हाथ टूट पड़ा, और जैसे ही टूटा और जैसे आचार्य महाराज आ रहे थे, पड़गान हो रहा था, वो पूरा जमीन में बिखर गया, भाई हीरे नीचे पड़े मिल गया, आचार्य जी खड़े हो गए। ओहो हो, अनिष्ट भी इष्ट होता है, अनिष्ट भी। एक और उनका हीरा हार का, हीरों का हाथ टूट गया तो अनिष्ट हो गया, लेकिन रत्नात्रय का हीरा सामने खड़ा है, इष्ट हो गया। संधारी शील हरा, रोतारी दुशील भरा, साहू जैन सब्बे शिव शिव ठंटी लिगल भया। जैन सिद्धांत में क्या लिखा है, बे योगेश्वर वंदनी नमस्करणी है, संधारी शील हरा, जिन्होंने शील का हार धारण किया है और दुशील के भार को उतार फेंक दिया है। साहू जयंत सब्बे, वे साधु सभी एक नहीं सब्बे। ये तुम्हारे आचार्य बहुत अच्छा काम करके गए, नहीं तो जिनेश्वर तो एक ही साधु को मानता। सब्बे डमो लोए। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मुझे ही मात मानना, कभी नहीं कहा, नहीं कहा ना, इसलिए पूरा भारत उनको देखता कि नहीं देखता, पूरे भारत में विहार किया, क्योंकि उनका उद्देश्य शांति सारी जय बुलाना नहीं था, उनका उद्देश्य दिगंबर जैन धर्म की जय बुलाना था। वे अज्ञ प्राणी हैं, जो मित्र ग्रुप बना करके जी रहे हैं, उनको बुद्धि आना चाहिए कि आचार्य महाराज का हृदय विशाल था, दक्षिण से उत्तर क्यों गए, पूर्व से पश्चिम क्यों गए, कि मित्र ऐसे शासक थे कहीं दिगंबरत्व का विचरण बंद ना हो जाए। दिल्ली के लाल किले के सामने खड़े होकर फोटो क्यों खिंचाया, फोटो खिंचाने के शौक थे क्या। मित्र, इस भूतल पर भी जैन मुनि आ सकते हैं, ये दिगंबरत्व के प्रति बहुमान था कि भविष्य में मालूम मैलचित्रुम में तमिलनाडु में दिगंबर मुनियों की प्रतिमाएं हैं, वे पिच्छी लिए महाराज से खड़े हुए हैं। जब अभी बीच में इंदौर में बात न चल रही थी अपनी, तब एक ऐसा कोई मंत्री आया बेचारा, उसका पुण्य क्षीण था, उसने जैन मुनियों की पिच्छी पर प्रश्न खड़ा किए, बोले मयूर पंख नहीं होना चाहिए। तब वो आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने मैलचित्तम्बर की तस्वीरें मंगा करके भारत सरकार को दिखाई, देखो ये कोई आज का काम नहीं है, नारायण कृष्ण भी मयूर को लिए हैं, नारायण कृष्ण के मुकुट में मयूर पंख है, और दिगंबर मुनियों का ये सनातन धर्म है। हम पंखों को खींचते नहीं है, जो जमीन में पड़े होते हैं उनकी पिच्ची बनाते हैं। एक ही पक्षी ऐसा है जो अपने स्वयं पंख बाहर निकाल के फेंकता है। मैंने निकालते देखा उज्जैन में, जो अपना मिल है ना, विनोद मिल, उसमें बहुत मयूर है। उस मयूर में, विनोद मिल में हम लोग शुद्धि को जाते थे, बहुत बड़ा बगीचा जंगल है, वहाँ मयूर अपनी चोंच से पंख निकाल रहा है। आसो जो कार्तिक के महीने में, अभी पर्यूषण के बाद ये लोग अपना पंख निकालना प्रारंभ कर देंगे। अपनी चोंच से निकालते हैं, उनको खुजली पड़ती है, निकाल के फेंक देते हैं, नहीं तो वो इतना वजन हो जाएगा, बेचारे बाहर कब ढोएंगे। पर नवीन पंख आते, जैसे आपका नाखून निकालने में कष्ट होता है क्या, वो एक नियत स्थान से निकाला जाता है, ऐसे वो अपने पंख को निकाल देते हैं। उन्हीं पंखों का प्रयोग जैन मुनि करते हैं, किसी मयूर की हत्या करके ये पंखों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मित्र धूप से छांव तक को जीवों की रक्षा करने वाले हैं, ये कहाँ से मयूर का घात करेंगे। परंतु भड़काने वाले लोग मिल जाते तो लोग भड़क जाते हैं, लेकिन उनको बुद्धि देने वाले मिल जाते तो उनको बुद्धि मिल जाती है। सुन बालक, तुम अच्छे प्रतिष्ठाचार बनो, ठीक है, लेकिन वो एक पंडित ऊपर बैठा, देखो सफ़ेद कपड़ा पहने, इससे मिलना आज तुम्हें।
जरूर मिलना, चारों मिलना भाई उससे। इसलिए मिलना कि मंदिरों की प्रतिष्ठा तो प्रतिष्ठाचार कराएंगे, पर जिनवाणी की रक्षा ये लोग करेंगे, ठीक है। और तुम्हें भगवान पत्थर के बनाना तो प्रतिष्ठाचारों से मिलना, और स्वयं की आत्मा को भगवान बनाना तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। गाथा क्या कह रही है? नाणियों जो न भिन्नो व्यप्पु नाण साव दुखमो अन्नो मध्यम शरणम शरण से एक परमप्पा। जितने आचार्य भगवंत हुए, जितने मुनि भगवंत हुए, उपाध्याय भगवंत हुए हैं, ये सब मित्र अंत में शरण किसी गए, अन्नो न मध्य शरणम, अन्य कोई मेरा शरण नहीं है, शरणम से एक परमप्पा, एक निज आत्मा ही शरण है। कौन सी आत्मा? नाणमयो, जो कैसी है? ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान से आत्मा भिन्न नहीं है और ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है। स्यात्, आधार आधे दृष्टि से एक ही है, परंतु लक्षण प्रयोजन संज्ञा की अपेक्षा से भिन्नत्व है। तद्भाव भी है, तद्भाव अतद्भाव, तत्त अतत अतत। ज्ञान की संज्ञा भिन्न है, आत्मा की संज्ञा भिन्न, इसलिए अतत है, और अधिकरण एक ही है इसलिए तत् है। ज्ञान का कार्य जानना, वो आत्मा जान रही किससे? ज्ञान से, इसलिए गुण गुड़ी में अभिन्नत्व है, स्यात् भिन्नत्व है, ऐसा जिन शासन का सिद्धांत है। इसलिए व्यप भिन्नो। अब आत्मा ज्ञान से तो अभिन्न है, विकल्पों से भिन्न है, ये भी बहुत अच्छी बात है। रागादिक भावों से भिन्न है, निश्चय से आत्मा निसुख स्वभावी है, अपने स्वभाव में परम सुख में तल्लीन है। ऐसी आत्मा की आराधना करो। मुमुक्षु प्रमोद भाई, एक नियम तुम कर लो भाई, कर ही लेना। जब जब घर जाओगे, जब जब घर जाओगे, अपनी संतान को एक बार नमोकार सुना के आना, पक्का। और इतना बोल के आना कि बेटा बेटियों, जीवन में धर्म नहीं छोड़ोगे, धर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा, दुर्व्यसन में नहीं पड़ना, भारतीय संस्कृति का ध्यान रखना, पक्का। अकेले में नहीं समझाना। अड़ोस पड़ोस के जब माता पिता अपने बच्चों के लिए बैठे हो ना, तब समझाना, तो उन्हें लगे कि ऐसा पिता होना चाहिए, उन्हें भी शर्म लगे, तो वे भी अपनी संतान को संस्कार देना प्रारंभ करते हैं। जाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवान अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की